फ़ीक आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इकरा एजुकेशन अड्डा पर, जहां आप शिक्षक नियोजन से जुड़ी हुई खबरें सबसे पहले सबसे सटीक तरीके से पाते हैं। तो दोस्तों, हम लोग लगातार शिक्षक नियोजन में तीसरे चरण की काउंसलिंग, नियुक्ति पत्र या फिर इस तरह की कई सारी चीज़ों पर लगातार चर्चा कर रहे हैं कि शिक्षा विभाग या सरकार हमारी नहीं सुन रही है। तो नहीं सुनने की वजह क्या है? तो लगातार हम सभी इस बात को लेकर चर्चा करते रहते हैं और लगातार जो न्यूज़ अखबारों के हवाले से, टीवी चैनल के हवाले से या फिर ट्विटर के हवाले से जहाँ से भी आता है, वो सभी लगातार वो चीज़ें आपके सामने मैं प्रयास करता हूँ कि आपके सामने रखी जाए। तो दोस्तों, आज जो दिन भर आज 17 अक्टूबर है, तो आज दिन भर क्या क्या ख़ास बातें शिक्षक नियोजन से निकल कर आई, उन सभी पर मैं आप सबके सामने आज इस वीडियो में देर रात चर्चा करने वाला हूं। तो इन काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो निकल कर आई है, मैं वो सभी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि आप इसमें बने रहें आखिरी तक। जैसे ही आप आखिरी तक बने रहेंगे तो सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी, क्योंकि इसमें मैं कोर टीम की जो कुछ खास निर्णय लिए गए हैं उस पर भी मैं आज बात करने वाला हूं इस वीडियो में। तो आइए जानते हैं पूरी खबर क्या है। पूरी खबर को जानने से पहले, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, शिक्षक नियोजन से जुड़ी हुई अपडेट पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस करें कि जैसे ही कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो एक यूज़र ने ट्विटर पर ट्वीट किया कि रावण में लाख बुराइयाँ थी, लेकिन उसमें कभी भी राक्षसों की भर्ती प्रक्रिया नहीं अटकाई। दोस्तों, ये बड़ा तंज कसा है सरकार के ऊपर, लेकिन बिहार में तो शिक्षा मंत्री ही शिक्षक भर्ती प्रक्रिया अटकाए हुए हैं। तो ये तो उसके बाद हम लोग ये क्यों कह रहे हैं लोग, इसकी वजह ये है कि लगातार शिक्षा मंत्री जो हैं 3 महीने में आए बयान, लगातार उनके बयानों से ये पता चलता है कि सरकार और शिक्षा मंत्री का क्या स्टैंड है, क्या बहाली को लेकर उनकी क्या मानसिकता है। इन 3-4 जो पॉइंट आपको दर्शाए गए हैं, मैं इस पर एक एक करके बात करूंगा। न्यायालय से इजाज़त मिलते ही 15 दिनों के अंदर नियुक्ति पत्र मिल जाएगी। दूसरा पॉइंट है कि 15 अगस्त को झंडा तोलन में 94,000 अभ्यर्थी भी होंगे शामिल। उन्होंने कहा था कि सरकारी स्कूल में वो सभी अभ्यर्थी जिनका काउंसलिंग हो जाएगा वो सभी चले जाएंगे। दिवाली से पहले अभ्यर्थी इतना मिठाई खा लेंगे कि दिवाली में खाने का मन नहीं करेगा। चौथा पॉइंट है इस साल के अंत में मिलेगा नियुक्ति पत्र। फिर 5वां पॉइंट है कि जनवरी से मार्च तक 1,75,000 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। निष्कर्ष क्या निकला? इन सभी बयानों के बाद मिला क्या? तो मिला 94,000 अभ्यर्थियों का कहना है कि हे काल रात्रि, हे कल्याणी, बिहार और शिक्षा मंत्री जैसा इस धरा में और कोई नहीं, हमारे झूठा शिक्षा मंत्री के बराबर कोई नहीं, हमारे झूठा शिक्षा मंत्री के बराबर कोई नहीं। क्यों ये कहा जा रहा है? क्योंकि शिक्षा मंत्री के लगातार बयान बदलते रहे हैं, जिससे अभ्यर्थी पूरी तरह से अपनी जो मानसिक संतुलन है उसको खो बैठे हैं। इसलिए बैठे हैं क्योंकि आप अगर किसी को लगातार प्रताड़ित करेंगे, लगातार परेशान करेंगे, तो उनका जाहिर सी बात है कि उनकी मेंटलिटी बदलेगी और अभ्यर्थी परेशान होंगे। तो उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ को लेकर मैं अभी आपके सामने आया हूँ, क्योंकि मैं दिन भर की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ी सी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उसको भी बताना ज़रूरी है। इसलिए बताना ज़रूरी है कि हम सभी अभ्यर्थी कहीं ना कहीं इस नियोजन काफ़ी परेशान हैं। देखिए, 3 तरह के लोग हैं इसमें। 3 तरह के लोग, पहले वो जिन लोगों की काउंसलिंग अभी तक नहीं हुई है वो परेशान हैं। दूसरे वो लोग जिनकी काउंसलिंग हो चुकी है वो नियुक्ति पत्र के लिए परेशान हैं। तीसरे वो लोग जिनकी काउंसलिंग हो चुकी थी और उनका बहुत अच्छे मेरिट होने के बावजूद किसी गलत अभ्यर्थी के काउंसलिंग में गड़बड़ी कराने की वजह से उन सभी अच्छे अभ्यर्थियों का, जिनका बहुत ही अच्छा मेगा अंक बन रहा है, उन सभी के भी काउंसलिंग को रद्द कर दिया गया। इन सभी से वो सारे अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान हैं जिनकी काउंसलिंग हो गई थी और उनका काउंसलिंग को रद्द कर दिया गया। एक गलत अभ्यर्थी की वजह से कई सारे अभ्यर्थियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो इस वजह से आज कोर टीम की बैठक जो है सफलतापूर्वक संपन्न हुई। बैठक में सर्वसम्मति से कुछ खास निर्णय लिए गए, उसकी बात मैं इस वीडियो में आपके सामने अंत में करने वाला हूं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था इस वीडियो का। तो जिला स्तर पर मीटिंग का आयोजन 24 अक्टूबर के दिन रविवार को होना है। सभी ज़िले के
मेंबरों को, जो कोर टीम के सदस्य हैं और उसमें जो लोग शिक्षक नियोजन को कंप्लीट कराना चाहते हैं हर तरीके से, उन सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना होगा 24 अक्टूबर को रविवार के दिन। दूसरा पॉइंट ये है कि शपथ पत्र लेकर नियोजन पत्र देने में संबंध में ही प्रधान सचिव से मिलकर उनको अवगत कराना है। तो ये मांग उनकी ये रहेगी कि शपथ पत्र ले लीजिए और हम लोगों को नियुक्ति पत्र दे दीजिए। तीसरे ये रहेगा कि प्रमुख नेताओं से मिलकर उनकी वस्तु स्थिति को अवगत कराना, यानी जो बहाली में जो लापरवाही सरकार की तरफ से की जा रही है, सरकार और विभाग जो लगातार अभ्यर्थियों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, इन सब को लेकर वो जो विपक्ष के नेता होंगे या फिर पक्ष के नेता होंगे, उन सभी से मिलकर इस बात को कहा जाएगा कि सर लगातार हम लोग 2 साल से, कई साल से परेशान हैं, लेकिन बहाली होने का नाम नहीं ले रहा है। तो इन सभी चीज़ों को, इन सभी स्थिति को लेकर वहाँ के जो नेता होंगे उन सब से, अपने आसपास के नेता से मिलने का प्रयास किया जाएगा। चौथा पॉइंट है, सभी विषयों की समीक्षा करने के उपरांत सुनियोजित तरीके से एक सफल आंदोलन करने की भी सहमति बनी है। यानी अगर सरकार इस तरह नहीं मानती है तो फिर सरकार को हिलाने के लिए अभ्यर्थियों के पास सिर्फ एक ही हथियार बचता है, वो है आपकी आंदोलन का हथियार। इससे बड़ा कोई हथियार नहीं है। इस हथियार के साथ साथ हम लोग ट्विटर पे भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास का कई बार बहुत ही अच्छे तरीके से हम सबको मालूम है कि इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा नज़र आता है। तो इन सभी को लेकर हमारे कोर टीम और बाकी सभी जितने भी हमारे दोस्त जो लोग लगातार अभ्यर्थी शिक्षक नियोजन को कंप्लीट कराने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं, उन सभी का प्रयास लगातार जारी है। तो चलिए दोस्तों, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें से मेरा भी कुछ थोड़ा जो प्रयास है वो शामिल हो जाए, जिससे मैं भी कुछ लोगों को अपनी बात पहुँचाने के लायक हो तो मैं पहुँचा सकूँ। अगर आपको ये सफल प्रयास ये अच्छा लगा हो, मेरी तरफ से भी ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ कि जैसे ये 24 तारीख को जो ज़िले में बड़ी बैठक होने वाली है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेंगे तो उससे और ज़्यादा एक पावर आएगी, एक यूनिटी आएगी। अब इस सभी यूनिट होना ज़रूरी है, सबको एक साथ आना ज़रूरी है। जब तक हम एक साथ नहीं आएंगे तब तक इस बहाली को पूरा कराना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए लगातार हम सभी देख रहे हैं कि अब तक जो बहाली की प्रक्रिया में जो भी चीज़ें हुई है वो हम सभी के एक साथ आने की वजह से हुई है। इसलिए हम सभी लगातार इसमें जब भी ज़रूरत पड़ती है हम सभी एक हो जाएं और अपनी जो एकता है उसको मजबूत करें, और सरकार के ख़िलाफ़ जो भी करना होगा वो सभी करने के लिए हम सभी तैयार हैं। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ कि जैसे हमारी बात और ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। चलिए, बहुत बहुत